इंग्लिश ग्रामर शुरू करते हैं, स्पॉटिंग द एरर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेक्शन है क्वेश्चन टैग। ठीक, और क्वेश्चन 1 पे देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, इसमें ग्रामेटिकल एरर देखना है। अब पहला क्वेश्चन है, देयर विल प्रोबेबली बी अ लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स, विल देयर, ये पूछा है। तो होता ये है कि अगर सेंटेंस जो है पॉजिटिव हो, अगर सेंटेंस क्या हो, अगर सेंटेंस तुम्हारा पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्वेश्चन जो टैग होता है ना, क्वेश्चन टैग वो हमेशा नेगेटिव होता है। और अगर सेंटेंस जो है नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। अगर सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव हो, तो क्वेश्चन टैग जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखो, देयर विल प्रोबेबली बी अ लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स, ये क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे जो होगा विल देयर के स्थान पे क्या होगा, निगेटिव टैग है, निगेटिव आएगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग निगेटिव होना चाहिए। तो विल का जो होता है निगेटिव टैग क्या होता है, वुड नॉट होता है। क्या होता है, वुड नॉट। तो कह सकते हैं वुड नॉट, देयर विल बी, यहाँ आंसर होगा। तो प्रॉब्लम किस में है, विल देयर में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सी हो गया। अब क्वेश्चन 2 पे आओ, आई एम सूटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, एम आई। अब देखो यहाँ भी ये भी जो सेंटेंस है क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। तो आई एम सूटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, तो एम जो होता है ना, अगर पॉजिटिव सेंटेंस में एम आए तो क्वेश्चन टैग में निगेटिव जो बनाते हैं तो एम के जगह पे आर नॉट होता है। क्या होता है, क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आर नॉट आई। ठीक, तो मतलब एम आई जो है ये वाला क्वेश्चन इसमें एरर है। क्वेश्चन 3 पे आओ, राम नेवर केम अगेन डिड ही। अब ये यहाँ पे निगेटिव है, क्वेश्चन जो है सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, लेकिन पॉजिटिव है। और एक और चीज़ देखते हैं कि राम नेवर केम अगेन, तो ये केम जो अगर यहाँ पे आया है तो मतलब ये है पास्ट इंडिफिनिट में। ठीक है, तो पास्ट इंडिफिनिट में अगर आया हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म आया है तो यहाँ पे डिड लगना चाहिए ना, यहाँ पे डिड होना चाहिए था, तो ये सही है, तो नो एरर होगा यहाँ पे। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सीक्वेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि इसमें ग्रामेटिकल एरर किस में है। क्वेश्चन 4 है, पीपुल हैज़ बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। अब यहाँ पे पीपुल बोला है, पीपुल क्या होता है, पीपुल जो होता है प्लूरल होता है। अब जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये भी होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे आना चाहिए था, हैव आना चाहिए था। ठीक है, हैव आना चाहिए था, ये हैज नहीं, हैव आना चाहिए था, तो ये सही होगा। ठीक, फिर क्वेश्चन 5 पे आओ, नाइदर सैम नॉर आई आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। तो देखो, अगर नाइदर नॉर, अगर नाइदर नॉर से कोई सेंटेंस हो या आइदर और से कोई सेंटेंस हो, तो जो वर्ब होता है ना वो सेकंड वाले के साथ चेंज होता है, इस वाले के साथ, इस वाले से चेंज होता है। तो नाइदर सैम नॉर आई, आर नहीं होगा यहाँ पे होगा एम, क्योंकि आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, नाइदर सैम एम आर इंटरेस्टेड, यहाँ पे रह है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन 6 पे आओ, द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट एट बीन फाइनलाइज्ड, ये पूछा है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इधर जो होगा ये द वेन्यू। ठीक, द वेन्यू क्या है, द वेन्यू जो होता है सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट एट बीन फाइनलाइज्ड नहीं होगा, हैव नहीं होगा, यहाँ पे होगा हैज। ठीक, इसका मतलब ये होगा द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैज नॉट एट बीन फाइनलाइज्ड, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पे है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, आइडेंटिफाई सीक्वेंस इन सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। न्यूज ऑफ द कैलेमिटी इज रीच्ड द
फैमिली मेम्बर्स द नेक्स्ट डे। ठीक है, क्या बोला है फिर से देखो, न्यूज ऑफ द कैलामिटी इज रिच्ड द फैमिली मेम्बर्स द नेक्स्ट डे। ये आता है पास्ट इंडिफिनिट में आ रहा है। ठीक, ये है क्वेश्चन है पास्ट इंडिफिनिट में है। अब पास्ट इंडिफिनिट में है तो ये इज लगाने की ज़रूरत क्या थी, इज हटाओ यहाँ से। अब सही है, न्यूज ऑफ द कैलामिटी रिच्ड द फैमिली मेम्बर्स द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इज हटा दो, यहाँ पे इधर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। इकोनॉमिक्स इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विच आई हैव फाउंड वेरी डिफ़िकल्ट सिंस स्कूल। ठीक, अब बोला है यहाँ पे इकोनॉमिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट, वन ऑफ बोला है, वन ऑफ। ठीक, तो जो अगर कोई क्वेश्चन जो है वन ऑफ द के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो वन ऑफ द के साथ जुड़ा वन ऑफ द के साथ जुड़ा होता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट ना होकर यहाँ पे होगा सब्जेक्ट्स। ठीक, तो वन ऑफ द सब्जेक्ट्स होगा यहाँ पे। ठीक है, वन ऑफ द के साथ हमेशा प्लूरल लगता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स के अगर देखोगे वन ऑफ द सब्जेक्ट यहाँ पे इधर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स इन द सेंटेंस, इसमें ग्रामेटिकल एरर है। नाइदर अमित नॉर राजू। अब देखो राजू की वजह से चेंज होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आर लिखा हुआ है तो आर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो राजू से क्या यहाँ पे आए, वर्ब आएगा, इज आएगा। ठीक है, तो बाकी सब सही है, तो क्या गड़बड़ होगा, आर स्ट्रिंग यहाँ पे एरर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वे आर पुट अप ऑन द बोर्ड। अब यहाँ पे देखो द लिस्ट बोला है यहाँ पे, द लिस्ट जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे, द लिस्ट ये होता है सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वेयर पुट ऑन द बोर्ड। गड़बड़ क्या है, वेयर है गड़बड़, क्योंकि यहाँ पे आएगा वाज। समझ में आया, तो इधर कहाँ पे है, 7 पे। ठीक, तो 7 पे इधर हो गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। अभी तक इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में 11, 12 बाकी सब करेंगे। ठीक है।